नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईटी क्षेत्र मंडे के लिए बड़े फोकस में रहने वाला है और संकेत थोड़े से नेगेटिव साइड पे हो गए हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स डर भी चुके होंगे। क्या डरना लाजमी है, इसके बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन इसका बेस क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो कारण है एसेंचर जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसके कल नतीजे आए थे और मैंने डिटेल में आप सभी के साथ कवर भी करे थे। जो रिजल्ट्स थे वो अनुमान से बेटर थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, अनुमान को बीट करा था एस्टिमेट को। लेकिन उसके बावजूद स्टॉक का प्राइस कल आपके लिए करीब 7% गिरकर बंद हुआ है। दिन के दौरान एक समय तो ऐसा था जब ये शेयर 11% क्रैश हो गया था और बस यही कारण है जिसकी वजह से कल इन्फोसिस का एडीआर 4% माइनस में दिख रहा है। वहीं अगर दूसरी तरफ मैं नजर डालूं तो विप्रो के एडीआर में कोई गिरावट नहीं आई है, वो आधे % मात्र नीचे है। तो एसेंचर का क्लियर कट रिएक्शन इन्फोसिस पे पहुंचा है और ये नॉर्मली होता भी है। कॉग्जिनेंट का जो रिएक्शन है वो विप्रो ज्यादा देता है और एसेंचर का रिएक्शन इन्फोसिस ज्यादा देता है। और टीसीएस, उसका एडीआर तो है नहीं तो हम देख नहीं पाते हैं, बाकी टीसीएस अपना साइड में बैठा रहता है, वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देता इन सब चीजों पे। अब मैं पहले एसेंचर के बारे में बताना चाहूंगा आप सभी को। एसेंचर शेयर्स टैंक 11% डिस्पाइट बीटिंग Q3 रेवेन्यू एस्टिमेट्स। तो Q3 का जो रेवेन्यू अनुमान था उसको बीट करने के बाद भी दिन के दौरान 11% गिर गया ये स्टॉक, जिसमें क्लोजिंग करीब 7% नीचे आई है। डिटेल्स पढ़ते हैं। एसेंचर शेयर्स फेल 7% ऑन फ्राइडे, हिटिंग द डेज लो ऑफ $273.19। यहां पे स्टॉक 11% तक नीचे हो गया था। नॉट विद स्टैंडिंग अ रेवेन्यू बीट फॉर थर्ड क्वार्टर ड्रिवन बाय ग्रोइंग डिमांड फॉर द कंसल्टिंग जाइंट्स एआई ड्रिवन सर्विसेज फ्रॉम एंटरप्राइज कस्टमर, इट रिपोर्टेड रेवेन्यू ऑफ $17.7 billion फॉर द क्वार्टर एंडेड May 31st, compared with analyst average of $17.30 billion। तो अनुमान से बीट था। आगे, द कंपनी इज ग्रैपलिंग विद अ वीक यूएस फेडरल कॉन्ट्रैक्टिंग एनवायरमेंट एज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज स्लोड न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कट एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स इन बिड टू रिड्यूस फेडरल स्पेंडिंग, द रिपोर्ट सेड, adding that the company said these changes have not had a material impact on its operation or financial condition। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो जो सरकार वो बचत करने के लिए नौकरियां काट रही थी, खर्चे कम कर रही थी, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है इस कंपनी के बिजनेस पे, न्यू बुकिंग्स पे। और थोड़ी वीक डिमांड भी दिख रही है इस समय मार्केट में, थोड़ी चिंता दिख रही है ये टैरिफ वगैरह से रिलेटेड, जिसकी वजह से थोड़ा सा कमजोर न्यू बुकिंग्स हैं। लेकिन जो कंपनी ने रिजल्ट्स पेश करे वो बेहतरीन थे। अभी जो है वो थोड़ी सी डील या बुकिंग्स आप कह सकते हो कमजोर आई हैं अनुमान से। अनुमान के सामने करीब करीब 6% नई बुकिंग कम थी, 6%, जिसकी वजह से ये स्टॉक कल टूट गया। तो नई डील कम होने की वजह से गिरा है, ना कि नंबर्स की वजह से। पहली क्लैरिटी। आगे पढ़ते हैं और क्या लिखा है। टेकिंग यूज द अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिट्स, जिसे आप एडीआर भी कहते हैं, of Indian frontline IT companies like Infosys, Wipro were also down, while Infosys ADR were down 3% to hit days low of $17.89। Wipro ADR वो marginally down at 0.33%, तो ये तो गिरा ही नहीं है। Infosys का ADR हालांकि at the end 4% गिरकर बंद हुआ है। आगे, इंडियन हेडलाइन इंडाइसेस एंडेड देयर 3-session लूजिंग स्ट्रीक ऑन फ्राइडे, लेड बाय बैंक्स, एनर्जी एंड आईटी स्टॉक्स। तो ये हमारे भारतीय बाजार पे आ गए हैं। अब आते हैं हम अपने भारतीय आईटी कंपनीज पे। दोस्तों, नंबर्स अच्छे हैं, ठीक है, हमारे लिए इतना काफी है। बात करें यूएस एज अ कंट्री या यूएस एज अ कंडीशन की हम बात करें तो वो आईटी के लिए क्या, वो पूरे यूएस में जिनका भी बिजनेस है उनके लिए ही दिक्कत में है, इस समय परेशानी है, क्योंकि यूएस कोई क्लियर पाथ नहीं दे रहा। ट्रंप सरकार कोई क्लियर पाथ नहीं दे रही है कंपनीज को कि आपके लिए ये रूल हैं और ये रहने वाले हैं। हर दिन नए रूल बन रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं। तो कंपनीज के लिए अपने आप को उन रूल्स के अकॉर्डिंग ढालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब आप खुद सोचो ना, कंपनी एक स्टेटमेंट देती है, आप उसके थ्रू प्लानिंग करते हो, एक हफ्ते में वो बदल जाए स्टेटमेंट, फिर आप नई प्लानिंग करो, तो बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है ऐसे में, समझ रहे हो। तो यही कारण है जिसकी वजह से आईटी हो या कोई भी सेक्टर हो इस समय यूएस में परेशान है।
टैरिफ को लेकर क्लियरिटी नहीं है, माहौल मिडल ईस्ट में टेंशन का है ही, रेट कट आ नहीं रहा है, इन्फ्लेशन फ्लक्चुएशन में है। तो ये सारी चीजें क्लियरिटी दे ही नहीं पा रही हैं, और कभी किसी के साथ डील आ जाती है, कभी कोई टैरिफ आ जाता है। तो ये भी बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से दिक्कत है। अब भारतीय बाजार की बात करें तो हमारी कुछ आईटी कंपनीज का यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस है और यूरोप में भी है। अब यूरोपियन यूनियन और इनके बीच में ट्रेड डील आती है तो देखो, वैसे तो आईटी को इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड डील के चलते कंपनीज के खर्चे कम हो तो शायद वो आईटी स्पेंड बढ़ा दें। तो आईटी स्टॉक्स पे आपको अगर व्यू बनाना है तो मोर देन 18 मंथ्स का बनाइएगा, यानी 1.5 साल से ज्यादा का। अगर आप 3 महीने या 6 महीने का बनाते हैं तो अनसर्टेनिटीज बहुत है, लेकिन आप लंबा विजन रखते हैं तो उसमें यूएस की कंडीशंस भी ठीक हो सकती हैं, जो रिसेशन का खतरा है वो भी निकल जाएगा, और फेड जो आने वाले 6 महीने में 2 रेट कट की बात कर रहा है वो भी आएगा, तो उससे भी इकोनॉमी में बड़ा बूस्ट पड़ सकता है, और वो भी इन कंपनीज को फायदा देगा, आईटी कंपनीज को। और आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन प्राइसिंग इस समय बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए निवेश तो बनता है यहाँ, लेकिन व्यू थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।